जय गुरुदेव। जय गणपति बाप्पा। ओम गं गणपतये नमः। जय गुरुदेव। ओम गुं गुरुभ्यो श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम गुं गुरुभ्यो श्री हनुमते नमः। ओम गुं गुरुभ्यो दादा गुरुदेव श्री गुरु गणेशनाथाय नमः। ओम गुं गुरुभ्यो श्री हरिहर बाबाय नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। छठा अध्याय आरंभ। सोनक जी बोले, हे मुने, आपके श्रीमुख से इस परम पुनीत इतिहास को श्रवण कर हम सब धन्य हो गए हैं। आप कृपा करके शिव महापुराण को श्रवण करने की विधि का वर्णन करें। श्री सूत जी बोले, हे सोनक, संसार के प्राणीजनों को दिव्य फल देने वाले शिव महापुराण को श्रवण करने की विधि मैं लोक कल्याण के हितार्थ वर्णन करता हूँ। श्रोता को चाहिए कि वह सर्वप्रथम उत्तम शिव भक्त आचार्य को यह महापुराण वर्णन करने के लिए आमंत्रित करे और ज्योतिषी को बुलाकर पुराण प्रारंभ करने के हेतु शुद्ध नक्षत्र वाला दिन सुधवाए। दिन निश्चित हो जाने के उपरांत वह अपने बंधु बांधवों, इष्ट मित्रों आदि श्रीजनों को महापुराण की कथा श्रवण करने के हेतु निमंत्रण भेजे। किसी शिवालय, तीर्थ स्थल, बिल्व वृक्ष के नीचे, घर आदि स्थान पर कथा कराने की व्यवस्था करे। पृथ्वी को शुद्ध कराए, लीप कर सफाई करे। स्थल को सुसज्जित करने के लिए चारों ओर खंभ खड़े करे, पताकाएं बांधे, केले के खंभ खड़े करें, ध्वजाएं और वितान आदि से उस स्थल को मनोहर तथा दर्शनीय बना दे। तब वेदी बनवाकर उसके ऊपर भगवान शिव का एक दिव्य आसन लगवाए। कथा कहने वाले आचार्य के लिए उत्तम आसन लगाए। श्रीजनों को सुखपूर्वक बिठाने की इच्छा से सुंदर आसनों की व्यवस्था करे, ताकि कथा श्रवण करने में उनको तनिक भी कष्ट न हो। आसन व्यवस्था करने में इस बात का विचार रखे कि वक्ता का मुख उत्तर की ओर और श्रोताओं का मुख पूरब की ओर तथा दोनों के मुख आमने सामने रहें। श्रोताओं के पधारने पर उन्हें पूर्ण आदर सहित स्थान दे। पुराण आरंभ कराते समय समस्त चिंता त्याग कर अपने हृदय को शिव चरणों में लगा दें। कथा प्रारंभ करने के लिए जब वक्ता व्यासन पर बैठे तो कथा समाप्त होने तक वह किसी को नमस्कार न करे। पुराण के श्रोता पुण्यात्मा होते हैं। पुराण के ज्ञाता पुण्यात्मा होते हैं, उनकी अवस्था का विचार नहीं किया जाता। पौराणिक जन सभी लोगों में श्रेष्ठ हैं और उनकी सभी वंदना किया करते हैं। वैसे प्राणी जब से जन्म लेता है तब से गुणों के अनुसार उसके कई गुरु हैं, परंतु उन समस्त गुरुओं में गुणी और धर्म का ज्ञान कराने वाला सबसे श्रेष्ठ होता है। उस पर भी जो पुराण सुनाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक प्राणी करोड़ों जन्मों में एकत्रित किए हुए पापों को नष्ट कराकर महामुक्ति दिलाता है। अतः पुराण को बाँचने वाला भी परम सात्विक, साधु प्रकृति और दयालु होना चाहिए। उसे उचित है कि वह प्रातः काल से कथा बाँचना प्रारंभ करे और 3.5 प्रहर कथा को बाँचे। मध्याह्न को श्रोताजनों को 2 घड़ी का विश्राम दे, ताकि वे मल मूत्र आदि से फारिग हो सके। दुर्जन तथा दुष्ट प्रकृति जनों के यहाँ इस पुराण कथा को कदापि न बाँचे। जिस दिन वक्ता कथा का प्रारंभ करे उस दिन अपने बाल बनवाए। कथा प्रारंभ करने के बाद से समस्त नित्य कर्म संक्षेप में करें। वक्ता की सहायतार्थ संदेहों को निवारण करने वाला चतुर पंडित वक्ता के पास बैठे। कथा बिना किसी विघ्न के समाप्त हो, इसलिए प्रारंभ करते समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश पूजन के पश्चात भगवान शिव का तथा पुराण पुस्तक का पूजन करें। समस्त श्रोता
शुद्ध हृदय से शिव भक्ति में लीन होकर शिव पुराण की कथा को श्रवण करें। जो श्रोता चित्त में भ्रांति रखते हैं, जिनका चित्त काम में लिप्त रहता है, जो क्रोधी हैं, व्यभिचार तथा पाखंड में रुचि रखते हैं, वे इस कथा के पुण्य को नहीं पाते। जो प्राणी अपने घर, अर्थ, पुत्र इत्यादि समस्त सांसारिक चिंताओं को त्याग कर ही एकाग्रचित होकर अपने मन को कथा में लगाता है, वही इसके श्रेष्ठ फल को पाता है। समस्त प्रकार से अपने मन को वश में कर जो एकाग्रचित होकर कथा को श्रवण करता है, वही पुण्य प्राप्त करता है। जो प्राणी भक्ति भावना को त्याग कर इसे सुनते हैं, उन्हें इस कथा के श्रवण करने का कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्मांतर में दुख ही प्राप्त करते हैं। जो श्रोता पुराण के पूजन में यथा शक्ति भेंट किए बिना ही इस कथा को श्रवण करते हैं, वे मूर्ख रहते हैं और सदैव दूषित ही समझे जाते हैं। जो प्राणी कथा होते समय कहीं और चले जाते हैं, उनकी संपत्ति आधी व्याधि में नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य कथा होते समय पान चबाते हैं, उन्हें नरक के यमदूत उन्हीं का विष्ठा खिलाते हैं। जो कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनाते हैं, वे नरक यातनाएं भोगकर काग होते हैं। जो आसन या कुर्सी पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक में जाकर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम न करके कथा सुनते हैं, वे नरक भोगकर अर्जुन वृक्ष होते हैं। जो लेटकर कथा सुनते हैं, वे नरकों के बाद अजगर होते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु सैया पर चढ़ने का पाप लगता है। पाग बांधे कथा सुनने वाले मनुष्यों की संतान पापी एवं कुल दूषित होती है। जो वक्ता एवं कथा की निंदा करते हैं, वे नरक भोगकर कुत्ते होते हैं। कथा होते समय जो बुरे वचन निकालते हैं, वे गंधर्व होते हैं। जो इस कथा को कभी नहीं सुनते, वे नरक भोगकर वंश शुकर होते हैं। जो खल कथा में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्ष नरक भोगकर ग्राम शुकर होते हैं। अतः श्रोता वक्ता दोनों को भक्ति से प्रसन्न होकर कथा कहनी एवं सुननी चाहिए। विघ्न विनाश के लिए नित्य प्रथम गणेश पूजन करें। नित्य करते संक्षेप में करके प्रायश्चित करें। नवग्रह पूजन, भद्र देव पूजन करें एवं नित्य विधि पूर्वक शिव पूजन तथा पुस्तक का पूजन करें। पूजन के अनंतर भक्ति से हाथ जोड़ पुस्तक को शिव स्वरूप समझ स्तुति करें। हे पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के हेतु स्वीकृत हो, अतः मुझसे संतुष्ट हो। मेरा संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको सफल करना है। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ, भवसागर में पड़ी हुई हूँ, कर्म ग्राहों से जकड़ा हुआ हूँ, दीन हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण की स्तुति करके नम्रता से व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजा की विधि से पुष्प, वस्त्र, भूषण, धूप, दीप आदि से वक्ता का भी पूजन करें। उसके आगे शुद्ध चित्त हो पुराण समाप्ति कर यत्न पूर्वक नियम धारण करें। वक्ता से प्रार्थना करें कि आप शिव कथा विशारद परम ज्ञानी श्री व्यास रूप हो। इस कथा के ज्ञान से मेरा अज्ञान दूर करें। वे शिव पंचाक्षर मंत्र को भक्ति से जपते रहें। यही कथा के श्रवण का संविधान, वक्ता, श्रोता आदि के लक्षण हैं। ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय आरंभ। सोनक जी बोले, हे सूत जी, आपने इस परम पवित्र कथा की विधि तो सुना दी है, अब कृपया कर लोक हित के लिए शिव पुराण के श्रवण करने वाले व्रतियों का नियम सुनाइए। सूत जी बोले, हे सोनक, उन पुरुषों का नियम सुनो जिससे कि उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक श्रवण करने का फल मिलता है। दीक्षा रहित पुरुषों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं, अतः श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। व्रती को ब्रह्मचर्य पालन करते हुए भूमि शयन तथा पत्रावली पर भोजन करना चाहिए। भोजन कथा के समाप्त होने पर करें। पुराण समाप्ति तक उपवास अथवा एक समय भोजन करें।
शुद्ध मन से शिव पुराण को सुने। घृत, दुग्ध, फलाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा श्रवण करें अथवा एक बार खीर का भोजन करें। जिससे कथा में विघ्न पड़ने का भय रहता है वह गरिष्ठ दालें, अन्न, चौरा या राजशिव के बीज राजस्वी के बीज, मसूर की दाल, बासी चीजें व्रती न खाए। पालून, प्याज, लहसुन, हींग, नशीली वस्तुएं आदि संज्ञक चीजों को व्रती छोड़ दे। बैंगन, कलिंद, पिंचड़, मूली, पेठा, नाली का शाक, भुना मूल इन्हें व्रती न खाए। काम आदि 6 विकार ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता एवं साधुजनों की निंदा करना छोड़ दे। रजस्वला न देखे, पतितों से बात न करे, ब्राह्मण द्वेषी, वेदों को न मानने वाले के साथ व्रती न बोले। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता आदि गुण व्रती में होने चाहिए। निष्काम भाव अथवा सकाम भाव से कथा सुनी। सकाम की कामना सिद्ध होती है, निष्काम की मुक्ति होती है। दरिद्री, क्षयी, रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करें। 7 प्रकार की बंध्याएं, दुष्ट स्त्रियां एवं जिनका गर्भस्राव हो जाता है इस उत्तम कथा को श्रवण करें। हे मुने, स्त्री पुरुष सबको शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण के पारायण के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मानने चाहिए। उन उत्तम दिनों में अल्प वस्तु भी विधि से दान की जाए तो उसका अक्षय फल होता है। इस प्रकार व्रती विधि पूर्वक कथा सुनकर परम आनंद से उद्यापन भी करें। यह उद्यापन फल चाहने वाले पुरुषों को 14 के दिन करना चाहिए। निष्किंचन गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि वे शिव के निष्काम भक्त हैं। वे श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। इस पारायण के यज्ञोत्सव की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का भली भांति पूजन करें। उसके अनंतर वक्ता का विधि पूर्वक पूजन करें। पुस्तक आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरी दें। जो पुराण के लिए नया वस्त्र तथा रेशमी डोरी देते हैं वे युग युग तक ज्ञानी एवं संपन्न होते हैं। बाँचने वाले को अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषण, दिव्य पात्र देने चाहिए। जो पुरुष पुस्तक के आसन के लिए कंबल, अजिन, रेशमी वस्त्र, चौकी, पटा आदि देते हैं वे स्वर्ग में पहुँच मन चाहे भोगों को भोगकर ब्रह्मलोक में एक कल्प निवास करके फिर शिवलोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पुस्तक तथा वक्ता का पूजन करके सहायता के लिए बैठे हुए पंडित का भी पूजन करें। ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि दें, सत्कार करें। फिर गायन, नृत्य आदि से महान उत्सव मनाएं। श्रोता आदि विरक्त हो तो दूसरे दिन जो शिव ने श्री रामचंद्र जी के प्रति कही है उस गीता का पाठ करें। श्रोता यदि गृहस्थ हो तो कर्म को शांति के लिए होम करें। रुद्र संहिता के श्लोकों से अथवा गायत्री मंत्र से या इस पुराण के तत्वों से होम करें अथवा शिव के पंचाक्षर मंत्र से होम करें। छोटे मोटे दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसे फल सुफल हो इसमें संशय नहीं है। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। सामर्थ्य हो तो 3 पल सोने का सिंह बनवाकर शिव संतुष्टि के अर्थ दान करें। दान के प्रभाव से एवं पुराण के प्रभाव से शिव जी के अनुग्रह से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसा करने पर शिव पुराण भक्ति मुक्ति के साथ संपूर्ण फल देता है। हे सोनक जी, यह शिव पुराण का महात्म्य है जो मैंने सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री शिव पुराण तो पुराणों का ताज है। जो प्राणी इस संसार में विश्वनाथ का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिव गुणों की स्तुति करती है वे भवसागर से तर जाते हैं। बोल शिव भोलेनाथ की जय।